अब यही करती रहोगी या चलोगी भी? बस अभी चल रहे हैं, कुछ देर रुकिए। आज तो ऐसे तैयार हुई है जो भी देखे दीवाना हो जाए। आपका फेवरेट अतर भी लगा लिया है मैंने। चलो अब। बाल भी बहुत अच्छे करके बना लिए हैं मैंने। क्या हो गया है इन्हें? चलो। अरे चल रही हूँ, इतनी देर से आंखें दिखाए जा रहे हैं आप मुझे, पता नहीं क्यों। रुकिए, कार बाद में स्टार्ट कीजिएगा। पहले ये बताइए, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, अत्र लगाया है, आपकी कोई तवज्जो ही नहीं है मुझ पे। 2.5 अक्षर प्यार के तो छोड़िए, 2 लफ्ज तारीफ के ही निकाल देते मेरे लिए। इतना तो पता ही होगा आपको, जब बीवी तैयार हो तो शौहर को उसकी तारीफ करनी चाहिए। ऐसा करने से प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ तारीफ तो दूर, नजरें ही फेर ली जा रही हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो आज मैं तुम्हारी सही वाली तारीफ कर दूं। जी कर दीजिए। मैं रोज शाम को घर होता हूँ, छुट्टी वाले दिन भी घर होता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कभी तैयार नहीं होती। आज जो तुम तैयार हुई हो वो बाहर जाने के लिए तैयार हुई हो, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए तैयार हुई हो, तो तारीफ की उम्मीद उन्हीं से रखो जिनके लिए तुम तैयार हुई हो। बाहर के लोगों से मैं क्यों तुम्हारी तारीफ करूं? अगर तुम मेरे लिए तैयार हुई होती तो मैं जरूर तुम्हारी तारीफ करता। खैर छोड़ो, चलते हैं, देर हो रही है। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अब क्या कमी रह गई? कौन सी क्रीम लगाना भूल गई? अब ठीक है, मुझे बाहर जाकर किसी को राजी नहीं करना, किसी को खुश नहीं करना। मुझे सिर्फ उसे खुश करना है, राजी करना है, जिसे रब करीम ने मेरा शौहर बनाया है। हजरत रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। मेरे शौहर की तबीयत बहुत खराब है, मौत उनके बिल्कुल करीब आ चुकी है, लेकिन उनका दम नहीं निकल रहा है। तो उनको कलमा पढ़वाओ, कलमा पढ़ने से मौत सुकून भरी हो जाती है। हजरत कलमा ही तो नहीं पढ़ा जा रहा है, आप मेरे साथ चलिए। वो दर्द से बिलख रहे हैं, हम लोगों से देखा नहीं जा रहा है। आइए देखिए क्या हालत हो गई है इनकी, कुछ कीजिए जिससे इन्हें कलमा नसीब हो जाए। इनके अम्मी या पापा में से कोई जिंदा है? हाँ, इनकी माँ जिंदा है। क्या इनसे राजी हैं? नहीं, नाराज हैं। जल्दी से ऐसा कीजिए, इनकी माँ को बुलवाइए। दोस्त क्या हुआ तुझे? पता चला इसकी जिंदगी के कुछ ही लम्हे बाकी हैं और इसकी जुबान पे कलमा भी नहीं आ रहा है, इसीलिए सब कुछ छोड़ के दौड़ा दौड़ा चला आया। हमें पता चला बहुत तकलीफ में है ये और इसका दम ही नहीं निकल रहा है। जल्दी से जाओ, उनकी माँ को बुला के लेके आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अम्मा, आपके बेटे की बहुत तबीयत खराब है, हजरत ने बुलाया, जल्दी चलो। चलो चलो। आइए आइए। बेटा, क्या हुआ मेरे बेटे को? अम्मा, आखिर बताइए तो, ऐसी क्या नाराजगी है आपकी बेटे से? आपको पता है आपके बेटे के नजदीक है बिल्कुल मौत, लेकिन इसका दम नहीं निकल रहा है। मौलाना साहब, ये बहुत नेक लड़का है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, रोजे रखता है, कलाम पाक की तिलावत करता है, लेकिन इसमें एक ऐब है। फिर तो ये बहुत नेक इंसान हुआ। ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से मौत इसके नजदीक खड़ी है और इसका दम नहीं निकल रहा है? ये मुझसे बहुत बदतमीजी से बोलता था हजरत, और एक दिन गुस्से में मुझे धक्का भी दे दिया। हजरत, मैं इसे माफ नहीं करूंगी, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। अम्मा, आपके बेटे ने जो आपका दिल दुखाया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप खुदा के वास्ते इसको माफ कर दीजिए। हजरत, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अगर आप इसे माफ नहीं करेंगी तो मेरी एक बात अपने कान में सुन लीजिए, इधर आइए। नहीं नहीं, या अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल। हजरत, उसकी माँ उसे बिल्कुल माफ करने को तैयार नहीं थी। आपने उनके कान में ऐसा क्या कहा जो उन्होंने फौरन माफ कर दिया? भाइयों, मैंने उस लड़के की माँ की कान में कहा कि अगर तुमने इसको माफ नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को आग लगा दूंगा। इस तरह ना सही तो आग लगा के तो दम निकलेगा। बस यही सुनकर उसकी माँ घबरा गई और उसने फौरन अपने बेटे को माफ कर दिया। हमेशा याद रखो, माँ का दिल बहुत नरम होता है। औलाद कैसी भी हो, माँ कभी अपनी औलाद से नजरें नहीं मोड़ती।
इसीलिए कहते हैं माँ की ममता से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। पहले खुद फसल काटता था, अब मजदूरों से कटवा रहा हूँ। मुझे और काम बता, वरना मैं आज तुझे खा जाऊंगा। मुझ पे पैसों की बारिश कर दे। ये ले। अरे वाह, चल अब जल्दी से और काम बता। मेरा अच्छा सा बड़ा सा घर बना दे। ये ले। इतना अच्छा घर। जा कहाँ रहा है, चल और काम बता। ऐसा कौन सा काम बताऊं जो ये सफेद जिन ना कर पाए और यहाँ से भाग जाए। मेरे सिर पे जितने भी बाल हैं वो गिन के बता दे। मैं तो भूल ही गया, सर पे कितने बाल होते हैं ये तो कोई गिन ही नहीं सकता। लगता है इस किसान ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। अभी भागता हूँ, अगली बार आऊंगा तभी इस किसान को खाऊंगा। सफेद जिन, तू इस चालाक किसान से कभी नहीं जीत पाएगा। जब भी आएगा मुंह की खाएगा।